Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kinza. Today we will talk about the surface index of the fluorosis. So सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस इंडेक्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं फ्लोरोसिस, पिटिंग और स्टेनिंग देखने के लिए इनेमल सरफेस पर। इनेमल सरफेस में हमारे पास कब हमें फ्लोरोसिस का क्या स्टेज है, फ्लोरोसिस की हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, पिटिंग कब मिलती है, स्टेनिंग अगर मिले, पिटिंग मिले तो हमारे पास क्या स्टेज होगा हमारे पास फ्लोरोसिस का। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जो FCPS पार्ट 1 एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी डीन्स फ्लोरोसिस का इंडेक्स दिया हुआ है, वो भी FCPS के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास क्राइटेरिया है, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे पास ये सारे हमारे पास क्राइटेरिया हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज़ीरो में हमारे पास जाहिर सी बात है ज़ीरो कोड है, तो इसमें ये नॉर्मल होगा, तो इसमें हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा फ्लोरोसिस का। अब 1 पे हमारे पास क्या आता है, इनेमल के अंदर हमें डेफिनेट एविडेंस मिलता है फ्लोरोसिस का। ठीक है, फ्लोरोसिस का हमें क्या मिलता है, डेफिनेट एविडेंस मिलता है। अब वो एविडेंस क्या होता है, हमारे पास पार्चमेंट वाइट कलर मिल रहा होता है। ठीक है, वाइटिश अपीयर एनेमल जो है ना हमारे पास वाइट ओपैक जो होती है ना, वाइट ओपैक हो जाती है, लेकिन कितना एरिया होगा, लेस देन 1/3 ऑफ द विजिबल इनेमल सरफेसेस। अब ये इनेमल सरफेस के अकॉर्डिंग इंडाइसेस है ना, अब इसमें देखेंगे 1/3 है, 2/3 है, या फिर 2/3 से ज़्यादा है, पिटिंग मिल रही है, उस हिसाब से हमने क्या दिए हुए इधर नंबरिंग दी हुई है, क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो नंबर 1 में हमारे पास हमें फ्लोरोसिस मिल रही है, वाइट ओपैक लेजन्स मिलेंगे, हमें पार्चमेंट वाइट कलर मिलेगा, लेकिन वो 1/3 ऑफ द विजिबल इनेमल सरफेस से कम होगा, लेस देन 1/3 याद रखिएगा। तो लेस देन जब 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 हम कैसे कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास एक दांत के 3 होते हैं ना, एक सर्वाइकल पोर्शन होता है, एक मिडल पोर्शन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, इंसाइजल पोर्शन होता है। तो ये जो 3 हमारे पास सरफेसेस मिले, 3 जो एरियाज हैं, उनमें से सिर्फ एक एरिया पे जो है ना वो हमें फ्लोरोसिस मिल रही है 1 कोड के अंदर। तो हमारे पास इसमें बी पॉइंट है कि फ्लोरोसिस कन्फाइन टू द इंसाइजल एजेस, एंटीरियर के जो दांत है उसके इंसाइजल एजेस पर होते हैं, और पोस्टीरियर के दांतों की जो कस्प टिप्स होती है ना, उधर हमारे पास क्या मिलती है, हमें पार्चमेंट वाइट कलर या ओपैक वाइट कलर हमें मिल रहा होता है। तो उस ऊपर क्या बोला, लेस देन 1/3 ऑफ द विजिबल इनेमल, मतलब इंसाइजल जो सरफेस होता है ना उससे भी कम। ठीक है, मतलब पूरा इंसाइजल सरफेस भी जो है ना अभी क्राइटेरिया 1 के अंदर कवर्ड नहीं होता। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, पार्चमेंट वाइट फ्लोरोसिस टोटल्स एटलीस्ट 1/3 ऑफ द विजिबल सरफेस बट लेस देन 2/3 ऑफ द विजिबल सरफेस। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड कोड हम कब कहेंगे, सेकंड हमारे पास तब आएगा, कोड 2 हमारे पास तब होगा जब 1/3 तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 1/3 से ज़्यादा भी है तो 1/3 से ज़्यादा है, 2/3 से कम है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, सेकंड में। सपोज करें इंसाइजल सरफेस है ना 2 हम तब कहेंगे जब इंसाइजल सरफेस हमारे पूरी फ्लोरोसिस मिल रही है, लेकिन सम पार्ट ऑफ द मिडल थर्ड भी जो है ना वो इन्वॉल्व है, कंप्लीटली मिडल थर्ड इन्वॉल्व नहीं है, तभी इसने कहा हुआ है लेस देन 2/3। ठीक है, लेस देन 2/3 है, लेकिन एटलीस्ट 1/3 कंप्लीट होना चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या ये हमारे पास होगा कोड 2। कोड 3 में हमारे पास क्या होता है, पार्चमेंट वाइट फ्लोरोसिस मिल रही होती है, ये हमारे पास 2/3 ऑफ द विजिबल सरफेस होती है, तो ये हमारे पास इजी है। कोड 1 में हमारे पास क्या हो गया कि लेस देन 1/3, 2 में लेस देन 1/3 बट ग्रेटर देन 2/3, और 3 में हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए, मतलब इंसाइजर और मिडिल सरफेस दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए हमारे, एटलीस्ट 2 सरफेसेस जो है ना वो हमारे इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई भी हो फिर वो। Enamel surface showing staining in conjunction with any of the preceding levels of the fluorosis. कोड 4 हम क्या कहेंगे, हमारे पास हमें फ्लोरोसिस तो मिल रही है, फ्लोरोसिस कह रहा है किसी भी लेवल की मिलेगी ना, मतलब हमें 1 लेवल की, मतलब कोड 1 की भी मिल सकती है, 2 की भी मिल सकती है, 3 की भी मिल सकती है, ये नहीं डिपेंड करता। कोड 4 में हमारे पास ये नहीं मैटर करता कि हमारे पास लेवल ऑफ फ्लोरोसिस क्या है, लेकिन लेवल ऑफ फ्लोरोसिस हमारे पास कोई भी हो, बस उसके साथ स्टेनिंग मिलनी चाहिए। जब भी आपको ब्राउन स्टेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाए ना किसी भी फ्लोरोसिस के टाइप के साथ, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कोड 4। 5 में हमारे पास क्या मिलता है, हमें डिस्क्रेट pitting of the enamel exists but no evidence of the staining of the intact enamel। 4 में हमारे पास क्या हो रहा था कि हमें किसी भी लेवल ऑफ फ्लोरोसिस के साथ हमें मिल रही थी
स्टेनिंग मिल रही थी, लेकिन फिफ्थ कोड में हमारे पास हमें मतलब अलग अलग पिट्स मिल रहे होते हैं। डेस्क्रेट मतलब अलग अलग जो है ना वो पिटिंग हुई हुई होती है, एक दो मतलब ये दूर दूर है ना पिट्स प्रेजेंट होते हैं इनेमल के सरफेस पर, लेकिन किसी मतलब ये है कि स्टेनिंग वगैरह नहीं प्रेजेंट होती। पिट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास डिप्रेशन होती है, ठीक है, जिसका हमारे पास स्लाइटली कलर जो होता है ना वो नॉर्मल इनेमल से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। 6 के अंदर हमारे पास पिटिंग भी मिलेगी और हमें स्टेनिंग ऑफ द इंटेक्ट एनेमल एग्जिस्ट, ठीक है। 6 के अंदर हमारे पास पिटिंग भी मिल रही है और स्टेनिंग भी मिल रही है। 4 के अंदर सिर्फ क्या मिली, हमें स्टेनिंग मिली। 5 के अंदर हमें पिटिंग मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन 6 के अंदर अब क्या मिलेगा, 4 5 दोनों को मिला लो, पिटिंग और स्टेनिंग हमें दोनों मिलेंगी। 7 के अंदर हमारे पास क्या मिल रही है, कन्फ्लुएंट पिटिंग ऑफ द इनेमल सरफेस एग्जिस्ट। 5 में हमारे पास डिस्क्रीट पिटिंग थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास 7 के अंदर कन्फ्लुएंट पिटिंग होगी। और ये है कि इनेमल का जो एरिया होता है ना वहाँ पे इनेमल जो है ना मिसिंग होता है, मतलब हाइपोप्लेजिया मिलना स्टार्ट हो जाता है। इवन इस हद तक हमारे पास हाइपोप्लेजिया हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाती है कि हमारे पास जो दांत की जो शेप होती है ना वो ही अल्टर हो जाती है। लार्ज एरियाज ऑफ द इनेमल में भी मिसिंग, ऐसा या तो हमें 7 कोड के अंदर कन्फ्लुएंट पिटिंग मिलेगी तो आप कहेंगे कि 7 कोड 7 है, या फिर दांत के अंदर हाइपोप्लेजिया मिलेगा। हाइपोप्लेजिया भी हमें इतना ज़्यादा मिलता है कि जो दांत की जो पूरी एनाटमी होती है ना, पूरी शेप होती है वही ख़राब हो जाती है, अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको भी हम कोड 7 में कोड करेंगे। और हमारे पास डार्क ब्राउन स्टेन्स हमारे पास यूजुअली इस कोड 7 के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे इंशाल्लाह दूसरे भी जो भी हमारे पास इंडाइसेस होंगे इम्पॉर्टेंट वो अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।